कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत अलंकार लेकर के आया हूँ। देखिए, अलंकार काव्य का एक प्रमुख अंग है। काव्य के प्रमुख रूप से आत्मा, वस्त्र, आभूषण और हृदय। तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं और काव्य के वस्त्र को आभूषण कहते हैं या अलंकार कहते हैं। अलंकार का सूत्र होता है अलंकरोति इति अलंकार। परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। वैसे अलंकार के तीन भेद माने गए हैं, प्रमुख रूप से दो ही हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक आता है उभयालंकार। उभयालंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों हों, इसलिए उभयालंकार का अलग से चर्चा नहीं होता है। शब्दालंकार देखेंगे पहले हम, जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष। अब हम सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है आना। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है आना, अर्थात जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है या बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात उपयुक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, वहाँ पर रवर्ण की आवृत्ति होती है। तरन तनुजा तर्तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ तवर्ण की आवृत्ति। इस प्रकार से इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द वही पुनि पुनि पड़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न। शब्द वही पुनि पुनि पड़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न। पुनि पुनि माने बार बार, भिन्न भिन्न माने अलग अलग। एक ही शब्द बार बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। परिभाषा देखिए, अर्थात जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल 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 सा बोल रहा। यहाँ पे देखिए, एक कुल है, एक कुल कुल है। खग कुल माने पक्षियों का समूह, कुल माने परिवार होता है। दूसरा है कुल कुल माने कलरव करना, उनकी आवाज़ जो होती है। यहाँ पे 2 शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक श्लिष्ट धातु से बना है, श्लिष्ट अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिउ ओर, सुवरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता कर चितवत चारिउ ओर,
सुवरन को खोजत फिरे कव्य विचारी चोर। यहाँ सुवरन है, यहाँ पे 3 शब्द है, कव्य विचारी चोर। कवि क्या ढूंढता है? सुवर्ण, सुंदर वर्ण को कौन ढूंढता है? कवि ढूंढता है। तो एक का अर्थ हो गया सुवर्ण। दूसरा है सुवर्ण, सुंदर रूप रंग, यह ढूंढता कौन है? व्यभिचारी मतलब कामी लोग। और स्वर्ण, सोना कौन ढूंढता है? चोर लोग। इस प्रकार से यहाँ पे शब्द एक है, अर्थ अनेक है। इसी प्रकार का उदाहरण होता है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी के अलग अलग अर्थ हैं। एक पानी, मोती मानुष चून, मोती चमक के लिए, मनुष्य प्रतिष्ठा के लिए, चून सूख जाने के अर्थ में यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से अब हम अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अर्थालंकार पढ़ाएंगे। धन्यवाद।